क्या सरकार को आखिरकार देश के युवाओं और छात्रों की ताकत के आगे झुकना ही पड़ा? नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लंबे विरोध प्रदर्शनों के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस पूरे आंदोलन की शुरुआत कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बैनर तले हुई थी। पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर छात्रों का गुस्सा फूट रहा था। विरोध इतना बढ़ चुका था कि सीजेपी ने आज अपने एक्स हैंडल से ट्वीट करके साफ कह दिया था, कुछ भी हो जाए हम नहीं रुकेंगे। वी विल फाइट टिल धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन्स, यानी कुछ भी हो जाए हम नहीं रुकेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। और ठीक इसके सिर्फ एक घंटे बाद जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आई, सीजेपी ने दूसरा ट्वीट किया और लिखा, कॉकरोचेस वॉन, डेमोक्रेसी वॉन, यानी कॉकरोचों की जीत हुई, लोकतंत्र की जीत हुई। ये खबर आते ही जंतर मंतर पर बैठे छात्रों में जश्न का माहौल बन गया। इस बड़ी जीत पर सोनम वांगचुक ने कहा कि ये सीधे तौर पर सड़कों से उठी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जीत है। ये शांति, धैर्य और दृढ़ता की जीत है। उन्होंने सीजेपी, देश की जेन ज़ी और हर उस नागरिक को बधाई दी जिन्होंने डर को पीछे छोड़कर देश के कोने कोने से आवाज उठाई। इसके साथ ही कई बड़े नेताओं के बयान भी सामने आए। अरविंद केजरीवाल ने कहा, अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को जनता के आगे झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरी जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है और सरकार को भी अब ये समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है विच इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। वही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की जिद आखिरकार टूट गई और युवाओं की ताकत ने उन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया। ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। परीक्षाओं के पेपर लीक ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। कानून बनना तो अपनी जगह है, सजा मिलना कोर्ट से मिलेगी, लेकिन किसी भी परीक्षा का पेपर लीक ना हो, ये सबक इस आंदोलन से सीखना चाहिए। आप नेता संजय सिंह और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी युवाओं के इस जज्बे को सलाम किया। सीजेपी के मुखिया प्रवक्ता सौरभ दास ने दो टूक कहा कि जब तक उनकी सभी मांगे लिखित में नहीं मिल जाती, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक सारे डिमांड्स पूरे नहीं हो जाते, जब तक लिखित में आ नहीं जाता, तब तक हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने जंतर मंतर पर जश्न के बीच कहा कि मुझे हीरो मत बनाओ क्योंकि आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये गलती बिल्कुल मत करना। सिर्फ इसलिए मुझे हीरो मत बनाओ क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। देश सिर्फ एक व्यक्ति को हीरो बनाने की वजह से ही बर्बाद हुआ है। तो क्या शिक्षा मंत्री के हटने से देश में पेपर लीक जैसी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? आपको क्या लगता है? इस बड़े आंदोलन के बाद हमारी शिक्षा व्यवस्था में कितना सुधार आएगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ। तब तक देखते रहिए प्राइम न्यूज।